इस 10 वर्षों में बीजेपी ने नहीं बल्कि मोदी जी ने जुमलाबाजी का इस्तेमाल किया और काम कुछ नहीं किया है और सिर्फ मज़हब के नाम से वर्गलाया है अक्सरियती तबकों को। इस इलेक्शन ने साबित कर दिया कि मज़हब के नाम से वर्गला करके अक़लियतों को हक मार करके अक़लियतों को मरवा करके अक़लियती तलबा जो आला तालीम हासिल कर रहे उनको अरेस्ट करके हक किसी भी एजुकेशन चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मसला हो एजुकेशनल हो उसका अक़लियती किरदार ख़त्म करने का मसला हो या चाहे उसके एजुकेशन डेवलपमेंट को रोकने का मसला हो या किसान के एजुकेशन को ख़त्म करने का मसला हो या किसान को जो है रोकने का हक बात मसला हो या किसी भी चाहे वो सीएए का मसला हो चाहे वो उसके बाद जो है जो मुसलमानों का जो है 3 तलाक का मसला हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो या कश्मीर का 370 को ख़त्म करने का मसला हो। जो हक बात बोलने के लिए एजुटेशन चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ने किया या किसी स्टूडेंट्स ने किया या किसी पढ़े लिखे ने किया या लीडरों ने हक बात बोलने की कोशिश की उसको अरेस्ट किया गया। जो लीडरों ने जो है हक बात बोलने की उनको जो है ईडी में सीबीआई में जो है पकड़ा गया कि विकास का काम नहीं किया। इस वजह से जो है जनता जो है इनसे नाखुश हो गई। और देखिए जो राम जन्मभूमि राम लल्ला को बैठाने का जो मसला है जो अयोध्या फैज़ाबाद का मसला है वही कंस्टिट्यूंसी जो है इनसे बिल्कुल ख़त्म गई। घमंड तकब्बुर इतना ज़्यादा आ गया कि फिरौन से भी बढ़ कर के आ गए। और सही माने में मोदी और अमित शाह ये डुप्लिकेट है जो बाइडन का और इसराइल के वज़ीर आज़म जो है नेतन्याहू का डुप्लिकेट है और उनके एजेंट है। और जिस तरह फ़लस्तीनियों को कत्ल आम किया जा रहा है उनके हक़ों ख़त्म किए जा रहे हैं उनके ज़मीनों को कब्ज़ा किया जा रहा है ठीक है मोदी अमित शाह ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। इन लोगों ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को हर तरह से ख़त्म करने की कोशिश की। तालीम में पिछड़ने से लेकर के सब कुछ तालीम से लेके रोज़गार से लेके काश्तकार से लेके सब चीज़ पर इन्होंने ज़रा मज़हब से लेके मस्जिदों से लेकर के कहाँ जुल्म नहीं किया गया है। और सिर्फ मुसलमानों पर नहीं मणिपुर में तो मुसलमान नहीं अक़लियतों पे लेकिन ये क्या इंसाफ है कि आदिवासियों को पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। माइती जो है वो पहाड़ी नहीं है वो रिजर्वेशन हिंदू अक्सरियती है उसको भी रिजर्वेशन जो है इनकी बीजेपी गवर्नमेंट दे दी। अब माइती और एक और जो कबायली है उनसे जो है आज तक का परसों दिन भी कत्ल किया गया है। नहीं है हिंदुस्तान की जो आइन है अब आइन चलेगा जुल्म नहीं चलेगा। मोदी साहब आपने जिस तरह से बात रखी है ये जितनी घटनाएं हुई हैं ये कह दिया जाए कि 10 सालों के पहले की घटनाएं हैं जो इस तरह की घटनाएं घटी है जिस पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसने की है। अभी जिस तरह एनडीए की जो हुकूमत बनकर आई है ये सहयोगियों की मदद से और जोट की ये सरकार बनी है। तो क्या लगता है ये जोट की सरकार इस तरह की जो भय की राजनीति चली जा रही थी इसमें कमी आएगी? देखिए झूठ के लोगों को चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो चाहे जितने भी गठबंधन में सबको मोदी जी ने धोखा दे दिया। मोदी विकास मोदी सब मोदी की गारंटी मोदी का सारा चीज़ मोदी का बीजेपी तो ख़त्म हो गई। एनडीए वाजपेयी के टाइम में था एनडीए नहीं अब एनडीए नहीं है मोदी जी बीजेपी है बीजेपी ख़त्म कर दी मोदी जी की बीजेपी हो गई। मोदी जी की अमित शाह के अंडर में बीजेपी चली गए। इतना घमंड तकब्बुर इनके पास आ गया। आज जो है सिविल वार जो इनके अगेंस्ट में सारी दुनिया में अगर मीडिया अगर साथ नहीं देती अगर इलेक्शन कमीशन साथ नहीं देते अगर अदलिया साथ नहीं देती अगर इंतज़ामिया साथ नहीं देती अगर ईवीएम में
घोटाला अगर नहीं होता, आखिरी समय में जो 3.5 से लेकर के आखिरी काउंटिंग तक 20 सीटों का जो है इन लोगों ने हेर फेर किया, बल्कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन का कम से कम 20 है, मेरे गोदी मीडिया का 20 MP है, फला का 20 MP है, फला का 20 करके 6 से 120 सीट तो ऐसे ही हार रहे थे बीजेपी। और लास्ट दिन जो काउंटिंग में गुल करके सर्टिफिकेट देने में जो धांधली, EVM बदलने में जो धांधली हुई, तो इस तरह से अगर जोड़ा जाए तो मोदी जी की, बीजेपी के नहीं, मोदी जी के नाम पर 120 सीटें नहीं मिलती, बकिया सारा का सारा बेईमानी, शैतानी और सबका दिया हुआ है। ED का भी दिया हुआ है, SB का भी दिया हुआ है, IB का भी दिया हुआ है। धोखा किस तरह से हुआ? पहले ये बीजेपी के जिस तरह से आइन के हिसाब से बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका लीडर होना चाहिए, लेकिन उसके लीडर का एक इत्तेफाक से लीडर ये नहीं बने। NDA को बुला करके कुछ चंद लोगों को बुला करके धोखा दे करके NDA के जो है ये लीडर बन गए। ये सबसे बड़ा जो ये हुआ। उसके बाद शपथ ग्रहण ले लिए, प्रेसिडेंट इनके पॉकेट में है, बात समझ गए, प्रेसिडेंट इनके पॉकेट में है, उनको ये कर करके दिखा करके प्रेसिडेंट अपना जो है प्राइम मिनिस्टर के लिए ओथ के लिए बुला लिए गए। उसके बाद इन्होंने जो है शपथ जो दिलवाया जितने को, उसका पोस्ट नहीं दिए गए। आज जो सारे के सारे NDA के कौन वजीर हैं? फाइनेंस मिनिस्टर किसके हाथ में है, प्राइम मिनिस्टर किसके हाथ में है, होम मिनिस्टर किसके हाथ में है, रेलवे मिनिस्टर किसके हाथ में है, एजुकेशन मिनिस्टर किसके हाथ में है, फला किसके, रेलवे मिनिस्टर किसके हाथ में है। इसने तो सबको बेवकूफ़ बना करके ये कर करके ये देंगे वो देंगे ज़बानी, लेकिन लास्ट में कुछ नहीं दिया, झुनझुना जो है सबको दे दिया। और ये जो खुशफहमी में है, नायडू जी खुशफहमी में है कि स्पीकर का पोस्ट नो, वहाँ भी धोखा मिल जाएगा। और अमित शाह को होम मिनिस्टर, फला को ये मिनिस्टर, फला को ये रिमोट कंट्रोल जो है मोदी जी के कंट्रोल में रहेगा, बीजेपी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ना RSS के कंट्रोल में रहेगा। इन्होंने जिस पार्टी ने इनका साथ दिया है उसको तोड़ करके रख दिया है। मोहन भागवत ने साथ दिया, उनको ख़त्म कर दिया। नड्डा जी कहने वाले हैं कि अब RSS की हम जिस थाली में खाते हैं ये लोग, उसी थाली में जिसने भी सपोर्ट किया, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू साथ दिए हों, चाहे वो शिवसेना साथ दिए हों, चाहे वो अजीत सिंह के बेटे साथ दिए हों, चाहे जितने भी हैं सबको तोड़ करके इन्हें ख़त्म कर दिया गया। और नीतीश कुमार को कब ख़त्म नहीं किया जो आज बच जाएंगे। देखिए जब सब चीज़ इनके पास है, हाथ में है, इनकम टैक्स का छापा सब पर पड़ेगा, ED का सबका पर छापा पड़ेगा, सारा मिशनरीज इनके हाथ में ले लिए, लास्ट में मजबूर होकर पार्टी टूट जाएगी और सबको फंसाया जाएगा जैसे फंसाते आए हैं। अपनी पार्टी जैसे शिवसेना ख़त्म हुई, हर चीज़ पार्टियां ख़त्म हुई, आसाम गण परिषद ख़त्म हुआ, और किसकी बातें बताए लोग सब जानते हैं। इसी तरह से नीतीश कुमार की भी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। अगर जनता जो है अगर चाहती है अगर वो रोड पर आ जाए और एक ही क़यादत, नौजवान की आदत, बुरी की आदत को ख़त्म कर दो। अभी क़यादत के लायक सिर्फ 2 आदमी है, एक लड़की नौजवान है और एक लड़का है जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। मैं कांग्रेस का कुछ नहीं हूँ, मैं NGO, 3 पॉलिटिक्स में 3 चीज़ें होती हैं, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन, प्रेशर ग्रुप। मैं हमेशा प्रेशर ग्रुप में रहना चाहता हूँ, NGO चलाता हूँ। हम किसी पार्टी का दलाल नहीं हो सकते। दलाल होने के लिए 2 चीज़ें होती है, बात समझ गए, एक तो हक बोलने वाला, एक हिपोक्रेट मेरे जैसा आदमी पॉलिटिक्स के लिए फिट नहीं है। डिप्लोमेट तो हो सकता है, हिकमत का तकाजा है, हिपोक्रेट नहीं हो सकता। वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी थिंकर्स फोरम माइनॉरिटीज़ की हक की बात करता है। आज हमारे मुल्क में जो नई हुकूमत बनी है, इस नई हुकूमत में एक चीज़ ये भी देखने को आई है कि इस 72 लोगों की कमेटी जो गठित की गई है, इसमें एक भी माइनॉरिटी का एक भी बंदा नहीं है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को ये बता दूं कि माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं होता है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित
कमज़ोर तबका, ओबीसी, सारे के सारे माइनॉरिटीज़ हैं। ये माइनॉरिटीज़ जो है को कुचला गया है, आज़ादी से पहले से लेके आज तक का कुचला जा रहा है। और ब्राह्मण जिसकी आबादी 8% नहीं है वो हुकूमत कर रही है। आज ये हिंदुस्तान में जो ये 10 साल से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत चल रही है, जब ये आरएसएस के नहीं हुए मोदी जी अमित शाह, तो मेरे और मुसलमान और समाज और जनता मुल्क कैसे हो सकते हैं? जो आइन को ख़त्म करना चाहता है वो कैसे हिंदुस्तान के वफादार होते हैं? ये लोग है गद्दार। वो सिविल वार कर कर के जिस तरह से फ़लस्तीनियों को ख़त्म किया गया, वो हिंदुस्तानी मुसलमान से लेके दलितों से लेके आदिवासियों से लेके पहाड़ियों से लेकर के मजलूमों से लेकर के ओबीसी से लेकर के गरीबों से लेकर सबका खात्मा चाहते हैं। और ब्राह्मणवाद जिस तरह से नेतन्याहू और जो बाइडन जो कर रहे, सारी मुल्क में सारी दुनिया में इनडायरेक्ट जो है रिमोट करना चाहते हैं। आज एक यहूदी कौम ज़ायनिस्ट, उसकी आबादी 1% भी दुनिया में नहीं है। सारी दुनिया में बेईमानी, शैतानी, हिपोक्रेसी और चालाकी, और जिस तरह से मोदी ने सबको धोखा दे करके किया, ये धोखाबाजी से आरी पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही है। हिंदुस्तान लीवर ब्रादर्स से लेकर के ब्रिटानिया कंपनी से लेके नेस्ले से लेके अमूल एक्सप्रेस से लेकर के 80% दुनिया में जो है यही ज़ायनिस्ट के जो है इस ज़ायनिस्ट को फैलाने में मुसलमानों की भी गलतियां हैं। और साइंस टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल नहीं की। इक़रा बिस्म रब्बिक लज़ी जो पर जो हम लोग को चलना चाहिए था, ये इक़रा बिस्म रब्बिक लज़ी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ दुनिया की तालीम, दीन की तालीम हासिल करो और दुनिया की तालीम हासिल नहीं करो। जिस तरह से एनडीए की जो हुकूमत बनी है, खासकर अगर बीजेपी पार्टीज़ की जो बात की जाए, उनकी जो सीटें आई हैं, उसके बाद इन सीटों को बीजेपी को जो हुकूमत बनी उन्हें जोड़ की ज़रूरत पड़ी। ये तमाम मामले जो हैं ये कितने सूदमंद साबित होंगे? खासकर मुल्क के हालात आपके सामने हैं और हर कोई चाह रहा है कि ये हालात बदले। तो ये जोट की जो सरकार है, ये जोट की सरकार इन हालात को बदलने में कितनी सूदमंद साबित होगी? देखिए, ये बीजेपी की हुकूमत तो बनी नहीं, ना एनडीए की हुकूमत बनी, ये मोदी जी की हुकूमत बनी। बीजेपी मोदी जी अमित शाह के पॉकेट में है और नड्डा जी ने कह दिया है कि आरएसएस भी हमारी पॉकेट में है। तो जब जिसने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, वो उनके पॉकेट में चले गए तो हम और आप किसकी खेत की मूली है? तो ये मोदी अमित शाह की पार्टी की अपनी निजी पॉकेट की हुकूमत है, एनडीए की हुकूमत नहीं है। अगर एनडीए की हुकूमत होती तो सारे के सारे पोस्ट प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर से लेके डिफेंस मिनिस्टर से लेकर के रेलवे मिनिस्टर से लेकर के एक्सटर्नल अफेयर्स से लेके फॉरेन मिनिस्टर से लेके सारे के रेलवे से लेके सारे से सारे आर्म पोस्ट जो है अपने पॉकेट में ले लिए। ये एजिटेशन है, ये तहरीक मगरबी बंगाल जो हिंदुस्तान कल महीना बाद सोचता है, मगरबी बंगाल अभी सोचता है। इसलिए ये तहरीक जो ज़करिया स्ट्रीट से शुरू होगी, ये सिर्फ हिंदुस्तान, यूपी, बिहार, यूपी 30 स्टेट की नहीं, पूरा आलमी तहरीक होगी। इसलिए यहाँ से ज़करिया स्ट्रीट से जो शुरू, अबुल कलाम आज़ाद भी ज़करिया स्ट्रीट से शुरू किया।